ज्यादा है। जो संत से दूर रह करके और उनकी केवल आज्ञा पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो उससे ज्यादा है जो उनके नजदीक रह रहा। क्यों? क्योंकि नजदीक वाले को तो विरह नहीं सताएगा, उसको तो है कि मैं इनके नजदीक हूँ, लेकिन उसको वो आज्ञा का पालन कर रहा है नजदीक वाला और उनके सानिध्य में है, तो उसमें एक कमी है कि उसे विरह नहीं व्याप्त है। आज्ञा का पालन वो भी कर रहा है उनके दूसरा उनके सानिध्य का प्रगट में अनुभव नहीं कर रहा, लेकिन तड़प रहा है, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है और अपने में कमी महसूस कर रहा है। काश मैं भी गुरुदेव का संग कर पाता, मैं भी उनकी चरण सेवा कर पाता, 24 घंटे उनके मुखारविंद को देखते हुए उनकी आज्ञा का पालन करता। उसको रोना आएगा, उसको तड़पना आएगा और इसको गर्व होगा, तो वो आगे निकल जाएगा। हम विदेश में महाराज जी, वहाँ पे हम सभी अपने आप को यही कोसते रहते हैं। हाँ, नहीं, भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को जब मथुरा की आई ना, तो उन्होंने कहा तो हम आपकी शरण में आ गए। वेद ऐसा कहते हैं जो आपकी शरण में आता है उसका कभी आप त्याग नहीं करते। तो भगवान ने कहा मेरे समीप रहना ही प्रेम का लक्षण नहीं है। मेरे प्रेम की वृद्धि मेरे अंग संग से जितना नहीं होती, उतना मेरी लीला कथा श्रवण से, नाम कीर्तन से, मेरे ध्यान से होती है। तो अंग संग आवश्यक नहीं है, आवश्यक है उनकी आज्ञा का पालन। आज्ञा पालन में अंग संग का अनुभव होता रहेगा। जैसे आप मेरे गुरुजी ने ये कहा है, मेरे गुरुजी ने, तुम्हारे दिमाग में गुरुजी बैठे, तुम्हारे हृदय में गुरुजी बैठे, और इसके बाद एक अभाव है दैन्यता, एक अभाव है अहंकार का। हृदय में दैन्यता है कि यार सब कुछ तो है पर मैं अपने गुरुदेव की चरण सेवा आज तक नहीं कर पाया, आज तक गुरुदेव को भोजन नहीं पवाया, आज तक गुरुदेव को स्नान नहीं कर, हमारे भाग्य इतने कहाँ। तो ये दैन्यता और वो भजन उसको आगे बढ़ा देगी। तो लगे रहो, भगवान ने बड़ी कृपा की है। अमरदीप शर्मा जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, नियमित रूप से भजन नहीं कर पाता हूँ और यदि कोई वैष्णव जन भजन करने को बोलता है तो उन्हें बड़ी ठसक के साथ उत्तर देता हूँ कि साधन भजन बल से श्री जी की प्राप्ति नहीं होगी, श्री जी तो केवल श्री जी की और कायरों को श्री जी की प्राप्ति होती है क्या? नहीं, हम साधन भजन गुरु जी की आज्ञा मानकर करते हैं, पर ये असाधन से बचने के लिए है। हमारा विश्वास है कि गुरु कृपा ही केवलम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे साधन भजन से नहीं, गुरु कृपा से भगवत प्राप्ति होगी, श्री जी की कृपा से प्राप्ति होगी। लेकिन गुरु जी ने आदेश किया है, हरिवंश नाम बिसरैन छिंसी हरिवंश सहाय भल, एक क्षण के लिए भी नाम नहीं छूटना चाहिए। हम गुरु आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि भजन साधन ना करें और हम सब वैष्णवों को उत्तर दें कि श्री जी की कृपा से हो जाएगी, तो वो कायर पुरुष भगवान की कृपा का पात्र नहीं है। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करिहे रघुराई। जो मन वचन कर्म से चतुरता का त्याग करके अपने गुरुजनों की आज्ञा में रात दिन लगा है और अपने लगने पे भरोसा नहीं, गुरु कृपा पे भरोसा है, वो सच्चा मार्ग का। प्रयास हमारा फल कृपा से, प्रयास हमारा, प्रयत्न हमारा जो उन्हीं के बल से हो रहा है, प्रयत्न भी उन्हीं के बल से हो रहा है, पर प्रयत्न में पुरुषार्थ हमारा और फल भगवान। और भगवान ने ऐसा कहा भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म के अधिकारी हो, फल का तुम मेरे ऊपर छोड़ो, तो वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। ऐसे चला जाता है। अब कायर मन कर बैठे रहें तो बैठे भी तो नहीं रहेंगे, मनमानी आचरण होने लगेंगे, नहीं होने लगे, और फिर हम कहें श्री जी की कृपा से हमारा कल्याण हो जाएगा, तो फिर श्री जी सबसे दुश्मनी रखती है क्या? फिर तो चराचर जगत श्री जी का है, सबका कल्याण हो जाना चाहिए, पर नहीं होता। कल्याण उसी का होता है जो खूब डट के साधन करता है और भरोसा श्री जी का रखता है। दीपांशु जी कनाडा से, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर मुझे ईश्वर के बारे में सोचना है तो मुझे क्या भाव करना पड़ेगा, उनका कैसा चिंतन करना पड़ेगा? जैसे भाव के पहले नाम जप करना पड़ेगा, नाम से ही पहले कुभावों का तो नाश हो। जैसे स्त्री के प्रति मन जाता है, पुरुष शरीर होने पर नाना प्रकार के भोगों का चिंतन होता है, रुपये का चिंतन होता है, मान प्रतिष्ठा, ये कुभाव है। कुभावों का नाश हो तब भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। वो कुभावों का नाश करने के लिए पहले नाम जप। जितना नाम जप करोगे उतने कुभाव नाश होंगे। नहीं, चाहे जो भेष बना लो, चाहे जिस देश में रहो, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। सर्वत्र माया है, माया का कोई एक गढ़ नहीं है। क्या यहाँ माया नहीं है? धाम है भगवान का, यहाँ भी माया है। भजन करोगे तो तुम्हारा चश्मा अलग होगा, तुम्हें अलग दिखाई देगा, और भजन नहीं करोगे तो अलग चश्मा होगा, अलग दिखाई देगा। तो हमारे पहले कुभाव नष्ट हो, तभी तो भाव आएंगे। सद्भाव, भावोत्सव वो तभी आएगा जब कुभाव नष्ट हो। कुभाव नष्ट होगा भजन करने से। जितना नाम जो अध्यात्म भजन पे टिका हुआ है, कुछ भी बन जाओ, नाम जप नहीं है ना तो सब ढोंग है, नाम जप नहीं है ना तो पाखंड का बोलबाला है, और निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ नाम चल रहा है, फिर देख लो, फिर जो आनंद की अनुभूति होगी वो बात अलग होगी। नहीं तो परमार्थी तो वही है जिसमें संसारी फंसा हुआ है, उनका वो त्याग करके अपने नियम संयम में परमात्मा के चिंतन में चलता है। तो ये तभी होगा जब नाम जप करोगे।
भगवान की पक्की वाणी समझो, नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार। हमारे जीवन में एक ही बात रह गई है, नाम 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 नाम, बस। हर प्रश्न का उत्तर आपको नाम में मिलेगा। और नाम जप लो, और हर समस्या का समाधान ना हो जाए तो हमसे बता देना। और नाम जप ना करो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ये नाम से ही सब कुछ है। हम बड़े बड़े महापुरुषों की, बड़े बड़े संतों की, और बचपन से लेकर अभी तक की अपनी भी अनुभूति, नाम खूब साधन, सांख्य योग, अष्टांग योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन 4 योगों का तो भगवान की कृपा से ज्ञान है ही है और किए ही हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी सन्यासी वो मार्ग, और वैष्णव का शरणागत निज मंत्र, ये मार्ग, सब मार्ग देख करके, सब महापुरुषों की वाणी सुनकर एक बात समझ में आई, जिसने नाम का भरोसा ले लिया वो पार हो गया। और जो नाम छोड़ दे तो कुछ भी कर लो, आप पार नहीं हो सकते। ये पक्की बात हमारी, क्योंकि नाम हर समय, जैसे हम जप रहे तो हर समय उसका तार है, एक तार नाम जप है, तो उसको अवसर नहीं मिलता संसार के चिंतन का। अब थोड़ी देर हम सोच लिया मैं ब्रह्म हूं, और इसके बाद चिंतन संसार का, तो ब्रह्म हूं कहते हुए भी घसीट के वो माया डाल देगी। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। माया बहुत प्रबल है, केवल मैं ब्रह्म हूं इतने कहने से नहीं मानेगी। रात दिन नाम जप करो तब पार हो जाओगे। नाम जब छूटा माया घसीट लेगी, और आप समझ नहीं पाओगे माया किसे कहते हैं। घसीट करके उसके अनुसार भोग करोगे, ये कृपा नहीं है। कृपा है जब ये अच्छा न लगने लगे, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने, जो नाना प्रकार की विलासता। तो इसलिए नाम जप सच्ची मानो सबके लिए प्रश्न का उत्तर है नाम जप। राधा राधा कृष्ण कृष्ण शिव शिव राम 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 वाहेगुरु वाहेगुरु, जो प्रिय लगे, जो गुरुदेव ने दिया उसको खूब जपो, निरंतर जपो, बस हर प्रश्न का उत्तर है। जब बड़े बड़े सिद्धों को शरीर का भोग भोगना पड़ा तो तुम्हारे छूछा से किसी का भोग नष्ट हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरह की समस्या का समाधान भगवान का नाम जप है। अन्य किसी तरह भटकने की कोशिश मत करो, कोई तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकता। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिलाट, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। बस भगवान के भरोसे रहो, जो दुख सुख पड़े सह लो, और नाम जप करो तो माया से मुक्त हो जाओगे। और अगर नाम जप नहीं तो मेरी अनुभूति, माया बख्शेगी नहीं, कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो जाओगे और फिर अगला जन्म हो जाएगा। और नाम जप चल रहा है तो पार हो जाओगे। बिल्कुल सुदृढ़ बात, सहज बात नानक साहब कह रहे, नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार। नाम में चढ़ गए पार हो गए। निरंतर नाम जप करो पार हो गए। नाम एक ऐसा जहाज है जिस पे बैठने वाला आज तक डूबा नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पर। तो खूब नाम जप करो तब भाव बन पाएंगे। अनिमेश जी बिहार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, जैसे हम कहीं मंदिर जाते हैं, राधा वल्लभ जी यहाँ कहीं भी तीर्थ स्थान पे, तो वहाँ फूल प्रसाद गिरा होता है, तो गलती से पैर लग जाता है, कोई अपराध तो नहीं, गलती से किसी बाबा जी को पैर लग जाता है? नहीं, मैं देखना है जैसे ठाकुर का कोई प्रसादी चीज है, जैसे पुष्प है, तुलसी है, जो ठाकुर जी पे चढ़ा है, और वो प्रसाद किसी ऐसे आदमी को मिला जिसको उसका महत्व पता नहीं है, उसने मीठा तो पाया और सब फूल माला फेंक दिया, ऐसे डाल दिए, और वो हमारे पैरों के नीचे पड़ा, तो हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाए। बहुत भीड़ रहता है ना, तो पता नहीं चलता वो पैर पे। हाँ, तो इसीलिए तो संभाल के, इसीलिए तो खाली जाते हैं लोग, कौन भर के जाता है। बहुत संभाल के चलना। अगर हमारे पैर के नीचे आ रहा है, हम खड़े हो जाते हैं, पहले उसको उठा के माथे से लगाते हैं, उसको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पैर न रखे। जैसे हमारे ग्रंथ पे चढ़ा हुआ फूल, ग्रंथ पे चढ़ा हुआ, मान लो गुरुवाणी पे चढ़ा हुआ फूल है या गुरुवाणी पे चढ़ा हुआ वस्त्र है, वो हमारे गुरुवाणी के समान ही सम्मान है। तो ऐसे ही हमारे भगवान के प्रति जो चढ़ा हुआ पुष्प है, पत्र है, वो भगवान के समान है। पर ये लोग समझते नहीं है, इसलिए मीठा तो पा लिया और फूल ऐसे फेंक दिए, और जो लोगों के पैरों में पड़े तो उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी की माला और हाँ, ये सब नहीं। जब प्रसाद लेना चाहिए तो ऐसे लेना चाहिए, जो फूल माला का कि जो है वो हमारी झोली में है, और उसे ऊंचे स्थान पे रखना चाहिए। और जब सूख जाए तो पवित्र सरोवर या पवित्र नदी के पास खोद करके और उसको समाधि कर देना चाहिए, जिससे किसी के पैर ना लगे। ऐसा तो अपने को ध्यान रखना है। मान लो किस किस को बतावे, वो तो देते जा रहे हैं। अपने को चाहिए कि अपने लें बहुत संभाल करके और बहुत मर्यादा से रखे। प्रभु और मतलब गुरुदेव और गुरुदेव की प्रसादी वस्तु समान समझी जाती है। गुरुदेव की पादुका
गुरुदेव के वचन, गुरुदेव के वस्त्र, गुरुदेव की हर वस्तु भगवान के समान समझी जाती है। ऐसे प्रभु गुरुदेव स्वरूप है, उनकी कोई भी वस्तु, पुष्पमाला, कुछ भी वो सर माथे पे हो, चरणों के नीचे थोड़ी होनी चाहिए। विजय कुमार जी राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके बल से दिनचर्या नित्य निरंतर अच्छे से चल रही है और श्री जी साथ होने का समय समय पर अनुभव भी कराती हैं, किंतु इसके साथ ही उपासना करते समय जो मन में विकार उत्पन्न होते हैं, उनसे बाकी सब विकारों को तो आपकी कृपा से संभाल पा रहा हूँ, लेकिन बार बार मन विकार उत्पन्न नहीं होते। विकार जो हमारी चिप में भरे हैं वो डिलीट होते हैं। मन रूपी एक ऐसी चिप है जिसमें करोड़ों जन्म की बातें भरी, करोड़ों जन्म की। आप जितना जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपको भूत भविष्य वर्तमान का उतने ज्ञान होता चले। देखो, माया का काम है पर्दा डालते रहना। अभी हम पूछे परसों दोपहर के आपने क्या खाया, तो आपको सोचना पड़ेगा, परसों धीरे से लौटोगे। अगर पूछे 1 महीने की 1 तारीख को आपने क्या पाया, असंभव है बता पाना, बिल्कुल नहीं। देखो, इसी जन्म में हम माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 सेकंड का भी हमें ज्ञान नहीं कि कैसा अनुभव हो रहा था। माँ के गर्भ में इसी जन्म में हम रहे, हमें ज्ञान नहीं कि 1 सेकंड का भी कैसा हमें अनुभव हो रहा था। ऐसे हमारी स्मृति लुप्त होती जाती है। अनेक जन्मों की गंदी आदतें, अच्छी आदतें सब उसमें भरी है मन में। जब हम भजन करते हैं तो निकलती है, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो अगर हम भजन ना करें तो भरती रहती है। तो जैसे सीसी कैमरा अपने आप सब कवर करता रहता है, ऐसे मन, नेत्र ये मिल करके श्रवणेंद्रिय, वाकेंद्रिय में सब गंदगी भरते रहते हैं। तो हमें जब भर रहा होता है तब पता नहीं चलता है। जैसे यहाँ कूड़ा कब भरा पता नहीं, लेकिन अभी खड़े हो और सोनी लगाओ तो कूड़ा निकलते दिखाई देगा, आते कूड़ा नहीं दिखाई दिया। ऐसे ही हमारे मन में कब कूड़ा आया हमें पता नहीं चला। अब जब हम भजन में बैठे तो वो शुरू हो रहा, गंदी गंदी बातें, प्रपंच की बातें, बड़े गलत संकल्प। तो उसको लगता है ऐसा तो भजन नहीं करते थे तब नहीं था, जब से भजन शुरू किया इतनी गंदी बात कैसे, मतलब महान गंदी से गंदी बात आएगी। वो आ नहीं रही है, वो जन्म जन्मांतरों की मन में भरी हुई चिप है, वो निकल रही। नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हार का। अब रात दिन नाम का पहरा तो आ तो सकती नहीं गंदगी, और अंदर गंदगी टिक नहीं सकती, क्योंकि नाम भगवान चल रहे हैं, तो वो निकल रही है बार बार। अब जैसे एक बार काम की बात निकली, दूसरी बार फिर वही काम की, तीसरी बार फिर वही काम की, तो सोचता है डिलीट कब हुई, कह रहे थे डिलीट हुई। अगर 1 अरब मैसेज है काम के तो 1 अरब बार आएगा। तो हमारे मन में ज्यादातर गंदगी भरी है, तो हमें धैर्य पूर्वक भजन करना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी डिलीट होते सब जा रहे हैं, और जहां मन निर्मल हुआ तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जपने वाले के अंदर विकार जा नहीं सकते, क्योंकि नाम पहारू दिवसनिस, नाम का पहरा है, वो विकार निकल रहे हैं। तो आपको भी आनंद मिलेगा जब करते समय, देखो निकल रहे हैं। आप उसे सोच रहे हो आ रहे हैं और आप लड़ने लगे तो आपका चिंतन कमजोर हो गया, वो टिक गए। आपको लड़ना भी नहीं, बुरी से बुरी बात को बस देखना है कि निकल रहे, उसमें रस नहीं लेने लगना। मन में पूरी फिल्म भरी है, आप देखो ना, मैं चित्र सहित दिखाएगा। अगर रसगुल्ला का चिंतन होगा तो मैं स्वाद सहित तो कभी जिंदगी में जो पाए हो, तो उस दिन उस तारीख के स्वाद को लाके दिखाएगा कि देखो क्या, आओ खाओ रसगुल्ला, छोड़ो माला। वो कहेगा कि छोड़ो माला रसगुल्ला, आप चुप रहो, कुछ बोलो ना, दस्तखत करना है हाँ ना ना, चुप। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, निकलते चले जा रहे हैं राधा वल्लभ। ये अनुभव की बात कह रहा हूँ, ये पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहा हूँ, ये निज अनुभव की बात कह रहा हूँ। वो निकलते चले जा रहे हैं, तभी मन निर्मल होता है। भजन करने से धीरे 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 मन निर्मल होता है। देखो, उसकी पहचान ये है कि जब भजन नहीं करते थे 1 मिनट भी मन भगवान में नहीं लगता था। आज भजन करते हो तो आज आप सत्संग की बातें समझ रहे हो, मन भगवान में लग रहा है, और आप पहचानने लगे कि ये मन गंदा है और ये मन का पार्ट अच्छा है, ये सलाह इसकी गंदी है और ये इसकी अच्छी है। पहले गंदे कार्य हो जाने पर एक अभिमान जागृत होता था, आज गंदा काम हो जाने पर आपको रोना आएगा, जलन होगी, बहुत बड़ा पवित्र हो गया मन। और पहले होता था कि आज मैंने ये कार्य कर लिया, अब अगली बार ये करेंगे, उसमें एक उत्साह और गर्व जनित अहंकार जनित बात आती, मैंने ये भोग लिया, मैंने ये कार्य कर लिया। आज अगर आनंद पूर्वक भोगने की बात हो तो आनंद नहीं रह जाएगा। भोग भी हो गया तो जलोगे और रोगे, तो वो गलती जो जिसके प्रति दुखी होगे वो दोबारा बहुत कम करके आएगी, और अगर और दुखी हो गए तो आना ही बंद हो जाएगी। जब हम हर्षित होकर भोगते हैं तो हमारे घर में अड्डा बना लेती है, हृदय रूपी घर में वो वासना अड्डा बना लेती है, वो बार बार विक्षेप डालती है। तो भजन करने से हमारी वासनाएं नष्ट होती हैं, ऐसा हमें अनुभव करते हुए भजन करना चाहिए। प्रशांत त्रिवेदी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या एक हाथी को खिलाने का पुण्य और 1 लाख चींटियों को खिलाने का पुण्य, क्योंकि हाथी की खुराक बहुत होती है, चींटियों की संख्या बहुत होती है, होना खिलाना भावना सेवा में? अगर हाथी में भी भगवान देख के पवा रहे हो, चींटी में भी भगवान देख के पवा रहे, तो एक चींटी और एक हाथी के पवाने का बराबर पुण्य मिलेगा।
और भगवान नहीं देख के हाथी देख रहे हो, चींटी देख रहे हो, तो भेद तो हो ही जाएगा। कोई पुण्य में फिर बेवकूफी थोड़ी है। चींटी तो एक दाना से तृप्त हो जाएगी, उसके लिए 1 कुंतल भोजन चाहिए। दोनों में भगवान देखकर यदि दे रहे हो कि हाथी में भी वही भगवान है और चींटी में वही भगवान, तो पुण्य बराबर। और हाथी को हाथी देखकर चींटी को चींटी देख के तो पुण्य में घाटा। हाथी के पवाने का हाथी का फल मिलेगा और चींटी के पवाने के चींटी का फल मिलेगा। बात समझ में आ रही है? निर्णायक चतुर है। एक हाथी को खिलाते तो 1 आत्मा को पुण्य मिलता है और 10 लाख चींटियों को खिलाते 10 लाख आत्मा। हमारी बात नहीं समझे। 10 लाख आत्मा है ही नहीं। 10 लाख घड़े रखे हैं और एक सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो 10 लाख सूर्य हो गए क्या? तो 10 लाख आत्मा ही नहीं, आत्मा तो एक है और सब में प्रकाशित है। चूंकि हम ज्ञान में है ना, इसलिए समझ नहीं पाते। हमने जो पहला शब्द कहा, जो भगवान हाथी में है वही चींटी में है, अगर ये भावना करके हम पाते हैं तो बराबर फल मिलेगा, क्योंकि वही आत्मा है। आत्मा 10-20 नहीं है, आत्मा 10 लाख नहीं है, आत्मा एक है। देखो, अब आपसे कहें कि ये 5-7 बिजली है, आप हमको क्या कहोगे? खैला यंत्र के कारण उसका प्रभाव अलग अलग है। हीटर यंत्र है तो गर्मी फेंक रही, पंखा है तो हवा फेंक रही, एसी है तो ठंडा फेंक रही, लेकिन बिजली बस ये खोपड़ियां अलग अलग है, बिजली एक है इनमें। जो बिजली है इनमें वो परमात्मा है, वो एक आत्मा है, एक वाहे गुरु है, वो एक है, वो अनेक नहीं है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर हम भगवत भाव से किसी को पवाते हैं तो चाहे चींटी को पवाएं चाहे हाथी को पवाएं, हमें बराबर लाभ मिलेगा। और चींटी को चींटी मान करके और हाथी को हाथी मान करके, तो फिर एक हाथी पवाओ और 2-4 अरब चींटी पवाओ, तो शायद समानता की बात सोची जाए। क्योंकि परिणाम है ना, वो 1 कुंतल में छकेगा और 1 किलो में लाखों हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। और अगर एक चींटी में आत्म तत्व भगवान को देखकर, एक हाथी में देखकर, तो बराबर फल मिलेगा। वो तुम देख के क्या पवाते हो, तुम्हारा विषय है। समझ गए? मन बहुत चंचल है, इधर उधर बार बार चला जाता है। हमेशा आपकी कृपा से नाम जप होती रहती है, पर फिर भी इधर उधर भटक जाता है। हाँ, कोई भटकने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन जाने से हमारी हानि नहीं है, मन के अनुसार तन जाने से हानि है। मन हमारा कह रहा है खा लो, हम नहीं खाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मन कह रहा है खा लो, हमने खा लिया, अब फर्क पड़ जाएगा। तो मन जो कहे तो वो तो कहेगा, उसका स्वभाव है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक वो कहेगा। तो मन के कहने के अनुसार हम क्रिया ना करें तो मन से हमारी कोई हानि नहीं है। वो धीरे धीरे आ जाएगा, लाइन में आ जाएगा। खूब नाम जप करते रहो। मन के अनुसार क्रिया कर दी तो फिर नहीं आएगा, फिर तो और भटकना शुरू हो जाएगा। क्रिया को रोकना है मन के अनुसार जो। आपने कई बार कहा था कि वृंदावन ठहरो, पर मेरा प्रारब्ध या मेरा प्रमाद 7 बार अटक हुआ है। अब पेस मेकर मशीन पड़ी, 7 बार स्टेक पड़ी। कृपा में कोई कमी। तो अब कर लो वृंदावन वास, आखिरी शरीर छोड़ो, वृंदावन में तो बहुत बढ़िया रहेगा। जीवन भर विरक्त रहे, अंतिम में भगवान के धाम में शरीर छूट जाए तो आपकी कृपा से अपने लोगों को तो जब चाहो जहाँ चाहो जिस क्षण चाहो ऐसे ही कदम रख दो, कोई परेशानी थोड़ी है। कोई काम नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्री है। और अचंभे की बात तो यही है, कौन सा ऐसा विराज सानिध्य प्राप्त होता था। और आपने कई बार कहा वृंदावन आ जाओ। मैं अपना दुर्भाग्य ही कहूँगा। नहीं, एक संत जन जगत मंगल के लिए भ्रमण करते। दुर्भाग्य क्या, संत स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वो जगत मंगल के लिए भ्रमण करते हैं। जगत में भगवान नाम गुण लीला आदि का जो पान कराते हैं, भूले हुए जो जीव हैं उनका मंगल कराते हैं। अगर सब धामे में चुपचाप बैठ जाएंगे तो जगत के लोगों का मंगल कैसे होगा? इसलिए संत जन जो है भगवान का आदेश लेकर जगत मंगल के लिए भ्रमण करते रहते हैं। पर अब आपके शरीर की अवस्था थोड़ा आराम चाहने वाली है।